हेलो गाइस, तो लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ड्रामा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड युन को देखते हैं, जो चलते हुए एक रूम की तरफ जा रही थी और वो मन में सोच रही थी, आज हमारे रिलेशनशिप को 7 साल हो चुके हैं। आज पक्का से वह मुझे प्रपोज कर देगा। और वह एक रूम के अंदर एंटर होती है। तभी उसके ऊपर पार्टी पॉपर्स गिरने लगते हैं और सभी लोग क्लैप कर रहे थे। पर तभी उसके फेस की स्माइल चली जाती है, क्योंकि वह सब उसके लिए नहीं था, बल्कि एक दूसरी लड़की के लिए था। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जिन एक दूसरी लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, इस लड़की का नाम लीन होता है। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वह जिन से कहती है, मुझे यह सरप्राइज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और जिन ने उसको एक डायमंड गिफ्ट किया था। जब युन जिन को देखती है तो वह उससे कहता है, इतना लेट क्यों आई हो? क्या मैंने तुमसे जल्दी आने के लिए नहीं कहा था? जिस पर वह अपने मन में सोचती है, पता नहीं वह कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही रहूँगी। और वह वॉशरूम का बोलकर वहाँ से चली जाती है और जिन सभी को ड्रिंक करने को कहता है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ वॉशरूम में युन बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और वह रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। साथ ही उसे बाहर से सभी की आवाज़ आ रही थी, जो कि जिन और लीन को किस करने को कह रहे थे। जब वह बाहर आती है तो लीन और जिन गेम खेल रहे थे, जिसमें लीन के मुंह में टिश्यू था और जिन को वह अपने मुंह से निकालना था। तभी जिनका फ्रेंड कहता है, युन आ गई है। पर जिनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता और वह अपना गेम कंटिन्यू रखता है। नाम सेन कहता है, क्या तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लगता कि वह तुम्हें छोड़ देगी? जिस पर जिन कहता है, हम लोग 7 साल से साथ हैं, उसने आज तक तो नहीं छोड़ा, अब क्या ही छोड़ेगी? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और उसे छोड़ना है तो वह छोड़कर जा सकती है। उसके बारे में सभी को बैठाने को कहता है। फिर सेन से कहता है, टेंशन मत लो, तुम मेरी फेवरेट हो। ये सब बस ऐसे ही चल रहा है, सब मजाक कर रहे हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर युन जिन से कहती है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जिन भी शॉक होता है और वह युन से कहता है, क्या बोला तुमने? मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। वह कहती है, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। जिस पर सैन कहता है, भाई चलो जल्दी से माफ़ी मांग लो, ये सब तो रिश्तों में होता ही रहता है। पर तभी जिन कहता है, ठीक है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वैसे हम 7 साल से रिलेशनशिप में थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें मेरी याद तो आएगी और तुम वापस मेरे पास ही आ जाओगी और मुझे ही ढूंढने की कोशिश करोगी। जिस पर युन कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं दोबारा तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी तो हम अपना रिश्ता ख़त्म करते हैं, पर दूसरी लड़की के साथ तुम फिर रहना। जिस पर लीन पीछे से एटीट्यूड वाली स्माइल करती है, जिसके बाद वह वहाँ से जाने लगती है। पीछे से जिन कहता है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए ड्राइवर को बोल दूँ? पर उसे कोई भी जवाब नहीं देती और जाते जाते अपने मन में सोचती है, मुझे एक बात पूरी तरह से समझना होगा, तभी मैं गेम में जीत पाऊँगी। सेन कहता है, यह तुमने ज़्यादा ही कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी, तुमने उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, अब वह तुमसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। जिस पर जिन कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो जाना है जाए और तुम भी अपने काम से काम रखो। जिस पर जिन का दूसरा दोस्त कहता है, चलो ठीक है, बहुत हुआ, वैसे भी इन लोगों का काफ़ी पुराना रिलेशन है और मैंने बहुत बार इन्हें दोनों को अलग होते हुए और दोबारा से एक साथ होते हुए देखा है, तो ये दोनों दोबारा से एक साथ हो जाएंगे, वह ठीक 5 दिन में दोबारा तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। जिस पर उसका तीसरा दोस्त कहता है, 6 दिन बहुत ज़्यादा है, वह 5 दिन में ही वापस आ जाएगी। जिस पर जिन कहता है, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते, वह 3 घंटे में वापस आएगी, इनफैक्ट जब मैं घर जाऊंगा तो वह मुझको दरवाजे पर खड़ी हुई मिलेगी। पर उसकी एक फ़ीमेल फ्रेंड कहती है, हर बहुत लड़कियां हैं, तुम कोई नई लड़की ढूंढ लो। और बस फिर क्या था, यह सब ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। आवाज़ ही रात को जिनके फ्रेंड उसे घर पर ड्रॉप करने जा रहे थे, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा नशे में था। चलते चलते वह बोल रहा था, अभी यून सोफे पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रही होगी और वह मुझसे माफ़ी की भीख मांगेगी, पर मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। और तभी युन सामने से दरवाजे से बाहर आती है और पूछ रही थी, अब रात को अपना लगेज पैक करके क्यों जा रही हो? तभी जिनकी नज़र उस पर पड़ती है, वह जल्दी से अपने दोस्तों का सहारा छोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो अब तक तुम यहीं पर हो, मैं बात कर रही हूँ, चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ किया, अब जल्दी से घर के अंदर जाओ और मेरा काम करना शुरू करो। जिस पर वह कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है,
शायद तुम भूल गए हो, तो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को बोलो तुम्हारा काम करने के लिए। और यह कहते हुए वह उसके साइड से निकल जाती है, जिस पर पीछे से जिन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, वैसे भी तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। ये कहते कहते ही वह बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त उसे उठाते हैं और युन वहाँ से चली जाती है और वह जाते जाते अपने मन में सोचती है, मुझे जीतने के लिए अभी हार ना होगा। अगली सुबह का हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिन ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है। मेड उसे ब्रेकफास्ट देती है, उसे खाने को खाकर कहता है, इसका टेस्ट इतना डिफरेंट क्यों है? जिस पर कहती है, क्योंकि पहले खाना युन मैडम बनाया करती थी और मुझसे उनकी तरह खाना नहीं बनता। जिस पर जिन मेड से कहता है, कोई बात नहीं, तुम जाकर मेरे लिए खूबसूरत सूप बनाकर ले आओ। जिस पर कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, सर पर वह सूट मैडम बनाया करती थी और मुझे उसकी रेसिपी नहीं पता। यह सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है। जिस पर वह कहता है, जो तुम्हें बनाना आता है वही बनाकर ले आओ। मेड कहती है, लेकिन सर मैं ऐसे कुछ भी नहीं बना सकती, वैसे भी आपको स्टोमक प्रॉब्लम है तो इससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जिस पर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह युन को कॉल करता है, पर युन ने उसको ब्लॉक कर दिया था। इस पर तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। मेड पीछे से कहती है, सर आप मैडम को एक मैसेज करिए ना। जिस पर वह कहता है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। लेकिन फिर वह स्माइल करता है और खुद से कहता है, तो तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए यह सब कर रही हो, अब तुम प्यार तो सिर्फ मुझसे ही करती हो। और सीन शिफ्ट होता है और हम कॉलेज का सीन देखते हैं। यहाँ पर दो लड़कियाँ आपस में बातें करते हुए जा रही थीं कि आज हमें जिसने लेक्चर दिया वह प्रोफेसर लू थे। जिस पर दूसरी लड़की कहती है, वह कितने ज़्यादा यंग हैं और मैंने सुना है कि उन्हें हाल ही में नोबेल प्राइज़ मिला है। और इन दोनों लड़कियों की सारी बातें यून सुन रही थी और फिर वह अपने मन में सोचती है, वह आज भी उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है और वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, पर पता नहीं वह मुझसे मिलने को तैयार भी हो गया नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे बातें कैसे करूँगी और कैसे अपनी सिचुएशन समझाऊँगी। अब सीन शूट होता है और हम जिनकी माँ और उसकी बहन को देखते हैं, ये दोनों भी यूनिवर्सिटी में थीं। मियाओ जो कि चिंकी बहन है, वह अपनी माँ मिसेज़ वांग से कहती हैं, माँ आप यहाँ पर तीसरी बार आई हैं और हर बार आपको रिजेक्शन ही मिलता है। जिस पर मिसेज़ वांग बोलती हैं, पर इस बार मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊँगी, मैं उसके सामने चाहे मुझे गिड़गिड़ाना पड़े पर मैं उसे अपनी बातें मनवा लूँगी। जिस पर मियाओ कहती है, पर इतना आसान नहीं होगा। प्रोफेसर लू एक तो यंग हैं, वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ऊपर से उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी मिला है, उनका पॉडकास्ट हम पैसों से नहीं खरीद सकते। जिस पर मिसेज़ वांग कहती हैं, टेंशन मत लो, मैं इतने सारे गिफ्ट इसलिए लेकर आई हूँ। और वह दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं, तभी उनकी नज़र युन पर पड़ती है। मियाओ अपनी माँ से कहती है, ये तो वही गरीब लड़की युन है ना। जिस पर उसकी माँ कहती है, ये बेवकूफ़ यहाँ पर क्या कर रही है, और वह उसको रोकती हैं और कहती हैं, ये मुलाकात अच्छी तो है, वैसे तुम कितना ट्राई करोगी मुझे मनाने का, मैं नहीं मानने वाली। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं होने दूंगी क्योंकि तुम हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। जिस पर युन एकदम शांत खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। मिसेज़ वांग बोलती हैं, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, तुम चाहो तो जिनकी मिस्ट्रेस बनकर रह सकती हो, वैसे अभी तक तुम वही काम कर रही थी तो आगे भी यही कर सकती हो। तुम्हें हर महीने का पैसा तो मिलता ही रहेगा, बस मिस्ट्रेस के जो जो काम होते हैं तुम्हें वही करने होंगे। तो मेरी बात अच्छे से समझ रही हो ना। जिस पर सामने से युन कहती है, आपको शायद पता नहीं है, पर मेरा और आपके बेटे का ब्रेकअप हो चुका है, तो आपका यह जो ऑफ़र है यह जाकर किसी और लड़की को दीजिए। वैसे अभी तक शायद मैं आपकी बातें सुन लेती थी, पर अब से मैं नहीं सुनूंगी, तो अपनी फालतू की बातें अपने पास रखिएगा और मेरे साथ आज से तमीज़ से ही बात कीजिएगा। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। जिस पर मिसेज़ वांग गुस्से से पागल हो जाती है और वह कहती हैं, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? क्या इसे अपने घर वालों का ध्यान रखने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं रही? अब आज तक मुझसे किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की और यह इस तरह से बात करके मेरे सामने से चली गई। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अगर यह अगली बार मुझसे मिली तो। अब हम प्रोफेसर लू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ मियाओ आती है और आते ही सभी गिफ्ट सुनकर टेबल पर रख देती है और कहती है, प्रोफेसर ये सब मेरी तरफ से आपके लिए है, ये बस छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं आपके लिए। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, इनको तुम अपने पास ही रखो, मैं तुम्हारे इंटेंशन अच्छे से समझता हूँ। जिस पर वह कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? प्रोफेसर कहते हैं, तुम्हें परीक्षा अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही क्लियर करनी होगी,
तुम्हें मेरी तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। जिस पर वह चिढ़ते हुए कहती है, आप जानते हैं ना मैं कौन हूँ और मेरा परिवार कितना ज़्यादा अमीर है। जिस पर प्रोफेसर लू कहते हैं, मुझे तुम्हारे परिवार से फ़र्क नहीं पड़ता, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जिस पर वह कहती है, प्लीज़ इसको ले लीजिए ना। पर प्रोफेसर लोग कहते हैं, क्या तुमने समझा नहीं, मुझे यह सब नहीं देना। अगर तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है खुद के दम पर करो, इस तरह से रिश्वत देकर नहीं। और वह उसको वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहते हैं। म्याऊ भी वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे और वह फिर स्टूडेंट से ब्रेक बोलते हैं। सभी स्टूडेंट उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और क्लासरूम के अंदर यून भी आती है और वह दूर से प्रोफेसर को देखकर सोचती है, क्या वह मेरी बात समझेंगे? कहीं ऐसा न हो कि वह मुझसे बात ही न करें। पर जैसे ही प्रोफेसर यून पर पढ़ते हैं तो वह उसकी तरफ स्माइल करते हैं और सभी स्टूडेंट से कहते हैं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। और जल्दी से ही उनके पास जाते हैं। वह यून से कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पर आना कैसे हुआ? जिस पर वह कहती है, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, ठीक है, चलो हम बाहर जाकर बात करते हैं। अब हम इनको बाहर गार्डन में देखते हैं। प्रोफेसर लू यून से कहते हैं, तो अब बताओ, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ मुझसे मिलने आई हो या तुम्हें कोई काम है? जिस पर वह कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रोफेसर कहते हैं, बोलो। जिस पर यून बोलती है, मैंने सुना है आपको हाल ही में नोबेल प्राइज़ मिला है। जिस पर प्रोफेसर हमें जवाब देते हैं और कहते हैं, और तुम यहाँ पर सिर्फ ये बात पूछने के लिए आई थी? वह कहती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ और भी पूछना है। प्रोफेसर कहते हैं, तो पूछो ना। जिस पर वह कहती है, आप फ़िलहाल यहाँ के यंगेस्ट डॉक्टोरल सुपरवाइज़र हो। मैं सोच रही थी, क्यों ना मैं भी आपके अंदर डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर दूं। ये सुनते ही प्रोफेसर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने इस बार बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, तुम जल्द से जल्द अप्लाई कर सकती हो। वैसे भी वह पोजीशन तुम्हारे लिए अभी तक खाली है। और वह उसका हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। प्रोफेसर कहते हैं, वैसे मैं हमेशा से चाहता था कि तुम यह करो, पर तुम उस आदमी के लिए यह सब छोड़कर चली गई। पर मुझे पूरी उम्मीद है शायद वह अभी मुझसे भी ज़्यादा सफल होगा। पर अगर तुम नहीं जाती तो यह नोबेल प्राइज़ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा होता। और वैसे भी मैं इस मौके का कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम दोबारा और तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिले। जिस पर वह कुछ भी नहीं बोलती तो प्रोफेसर कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड बुली करता है? जिस पर यून कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जिस पर प्रोफेसर शॉक होते हुए कहते हैं, क्या सच में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? और तभी यहाँ पर जिन फुल स्टाइल मारते हुए अपनी कार लेकर आता है। वह काफ़ी स्पीड में कार चला रहा था और अचानक से ब्रेक लगाकर कार से उतरता है और उनसे कहता है, तो क्या ये तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है? वैसे तुमने बहुत जल्दी अपना नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। रातों रात तुम तो बड़ी तेज़ निकली। पर मैं तुम्हें बता दूं, कोई भी कुत्ता या बिल्ली तुम्हारे आसपास आ सकता है और यह उन्हीं लोगों में से एक है। जिस पर वह कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर जिन कहता है, तुम मेरा फेस मिस कर रही होगी, है ना? इस पर प्रोफेसर कहते हैं, तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिन, जिसके लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ दिया, पर इसको तो ज़रा भी तमीज़ नहीं है। पर अच्छा हुआ तुमने इससे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि इसके हालात देखकर लग रहा है इसने कभी तुम्हें खुश नहीं रखा होगा और न ही कभी तुम्हें रिस्पेक्ट दी होगी। जिस पर वह गुस्से में प्रोफेसर से कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बीच में बोलने का कोई भी हक नहीं है। और वह यून का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ। जिस पर वह कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। पर जिन उसे पकड़ लेता है और कहता है, कब तक तुम यह सब मुसीबतें खड़ी करती रहोगी? मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ना, अब जल्दी से यहाँ से चलो। पर वह जाती नहीं। जिन ज़बरदस्ती उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और फिर प्रोफेसर से कहती है, हम कहीं और चलते हैं, और प्रोफेसर को वहाँ से लेकर चली जाती है। जिस पर जिनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह पीछे से चिल्लाकर कहता है, बहुत जल्दी तुमने ये नया बॉयफ्रेंड ढूंढा है। तुमको क्या लगता है तुम ये नया बॉयफ्रेंड बनाकर मुझे जेलस फील कराती रहोगी? मुझे तुमसे और तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड से घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मैं तुम्हें बता दूं, ये जो तुमने किया है ना, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। और वह बस यही बकवास बातें पीछे से चिल्लाता रहता है। इसके बाद वह अपनी गर्दन पर हाथ रखता है क्योंकि उसे वाकई में बहुत तेज़ थप्पड़ लगा था। तभी उसके पास कॉल आती है। वह कॉल रिसीव करता है। म्याऊ ने उसे कॉल किया था। म्याऊ कहती है, भाई मुझे एक हेल्प चाहिए। वह कहता है, कैसी हेल्प? जिस पर वह कहती है, एक प्रोफेसर लू हैं, उनको ढूंढो और उनसे बात करो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पर मुझे उनके अंडर काम करना है और वह बहुत मुश्किल है। जिस पर वह कहता है, टेंशन मत लो,
मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। इसके बाद हम उसे रात में एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर उसके साथ सैन भी होता है। सैन उससे पूछता है, भाई हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जिस पर जिन कहता है, मैं यहाँ पर प्रोफेसर लू का पॉडकास्ट सुनने के लिए आया हूँ। जिस पर सैन कहता है, मैंने सुना है वह बीजिंग परिवार के इकलौते बेटे हैं और अब वह इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है और वह बहुत ही ज़्यादा यंग हैं। जिस पर जिन कहता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। सेन जिन से कहता है, वैसे युन भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी ना? जिस पर जिन का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि अच्छा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर जिन का दूसरा दोस्त हंसने लगता है और कहता है, वह सच में एक बहुत अच्छी लड़की थी, तुमने गलत लड़की से ब्रेकअप कर लिया। इस पर जिन हंसने लगता है और कहता है, अगर तुमको इतनी पसंद है तो तुम जाकर क्यों नहीं बात कर लेते? वैसे भी वह लड़की मेरे पीछे पागल है। अगर मैं उसको अभी कॉल करूं तो वह पागलों की तरह मेरे पास भागती हुई आएगी, पर मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। और फिर जिन ड्रिंक करने लगता है। तभी कुछ लोग बात करना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो प्रोफेसर हैं, पर इनके साथ लड़की कौन है? जिस पर एक औरत कहती है, क्या यह इनकी असिस्टेंट है या फिर यह इनके साथ कोई रिसर्च कर रही है? सैन भी उनकी तरफ देखता है और फिर जल्दी से जिन को कहता है, पीछे मुड़कर देखो। जिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वह प्रोफेसर लू को देखता है और साथ में युन होती है। वे चलकर आते हैं। प्रोफेसर उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं, वह उनका हाथ पकड़ती है और फिर दोनों चलकर आते हैं। सभी उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। यह देखकर जिन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, यह पॉसिबल कैसे हुआ? उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह जाकर युन का हाथ पकड़कर कहता है, तो तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो? वैसे तुम ही सब करने में मज़ा तो आ रहा होगा, खुद की बॉडी अच्छे से बेच रही हो तुम। जिस पर प्रोफेसर उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है, तुम जैसी घटिया लोगों की सोच ऐसी ही होती है, और उसे पीछे धक्का देता है। जिस पर जिन को बहुत गुस्सा आता है, वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिन के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। यून कहती है, यह इवेंट खराब मत करो, तुम्हें सिर्फ यही आता है, तुम पागल होते जा रहे हो। अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करो और हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो मेरी ज़िंदगी में दखल देना बंद करो। और वह वहाँ से प्रोफेसर को लेकर चली जाती है। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस पर वह गुस्से में अपना कोट निकालकर ज़मीन पर फेंकता है। अब वह अपने घर पर आता है। उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वह अपनी दवाइयाँ ढूंढने लगता है पर उसे कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती। वह नौकर को बुलाता है और मेडिसिन मांगता है, जिस पर वह कहता है, मुझे नहीं पता, मैडम ही सब कुछ हैंडल करती थीं। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उसे कॉल करता है, पर क्योंकि वह ब्लॉक था, कॉल नहीं लगती। जिस पर वह कहता है, बेवकूफ़ लड़की ने मुझे ब्लॉक करके रखा है। वह अपने सेक्रेटरी का फ़ोन मांगता है और फिर युन को कॉल करता है। युन कॉल रिसीव करती है, जिस पर जिन कहता है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। जिस पर युन कहती है, तो डॉक्टर के पास जाओ, मैं तुम्हारी डॉक्टर नहीं हूँ जो मुंह उठाकर मुझे कॉल कर देते हो, और हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो मुझे परेशान करना बंद करो। और कॉल कट कर देती है। जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में फ़ोन फेंक देता है, पर क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वह अचानक से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब हम युन को उसके घर पर देखते हैं। उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक हो रहा था। वह दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर मियो खड़ी थी। वह जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो जल्दी मेरे साथ अस्पताल। मेरा भाई अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वह तुम्हें याद कर रहा है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पर युन अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो उसे बोलो किसी और से अपनी ज़रूरत पूरी करे। इस पर मियो कहती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हारे पास ज़रा भी दिमाग नहीं है। मेरा भाई अस्पताल में है, तुम अच्छी तरह जानती हो, उसकी सेहत खराब होती रहती है, उसे क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं। क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं है या फिर तुम्हारा प्यार सिर्फ ऐसे ही फालतू का था? जिस पर युन कहती है, हाँ सही कहा, फालतू का ही था। मियो कहती है, यह जो तुमने कहा है इसे याद रखना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारी भी लाइफ में कभी यह ज़रूर होगा। और वह वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि युन पानी डाल रही थी, पर पानी उसके हाथ पर गिर जाता है और उसे मियो की सारी बातें याद आ रही थीं। वह काफ़ी ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसे जिन के लिए बुरा लग रहा था। इसलिए वह अस्पताल जाने के लिए खड़ी होती है, लेकिन फिर वह खुद को रोकती है और कहती है, मैं जिन के लिए कभी नहीं रोऊंगी। और वह अपने आंसू पोंछ लेती है।
इसके बाद हम जिन को अस्पताल में देखते हैं जहाँ उसे होश आता है। वहाँ सेन और लीन होते हैं। वह कहता है, युन कहाँ पर है? यह सुनकर लीन चिढ़ जाती है और वह कहती है, क्या मैं तुम्हें यहाँ नज़र नहीं आ रही? मुझे लगता है मैं एक फालतू इंसान के लिए यहाँ अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, और जिस लड़की को तुम याद कर रहे हो वह तो तुम्हें याद भी नहीं कर रही। वह तो तुम्हें अस्पताल तक देखने नहीं आई। तुम्हारी बहन खुद उसे लेने गई थी और उसने आने से मना कर दिया। यह सुनकर सुकून मिला ना तुम्हें? यह सुनकर जिन एकदम चुप हो जाता है। तभी उसकी माँ आती है और आते ही रोना शुरू कर देती है, मेरे बेटे को क्या हो गया? पर वह उनका हाथ झटक देता है और कहता है, चिपकना बंद कीजिए। वह पूछती है, युन कहाँ है? जिस पर सेन कहता है, वह नहीं आई। यह सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आता है। वह भर भर कर उसे कोसना शुरू कर देती है। वह लड़की कितनी ज़्यादा बुरी है, उसमें ज़रा भी दिमाग नहीं है। क्या उसका प्यार सिर्फ फेक था? उसी तरह भी परवाह नहीं है। यहाँ पर कोई अस्पताल में एडमिट है। जिस पर लीन कहती है, शायद आपको ब्रेकअप का मतलब नहीं पता। इसके बाद उसकी माँ और लीन वहाँ से चले जाते हैं। अब सेन उसे खाना देता है और कहता है, युन बस नाराज़ है, तुम्हें उसे मनाने की ज़रूरत है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे मनाते हो, पर हर बार तुम उसे मनाने की बजाय अपना एटीट्यूड दिखा देते हो। तुम्हें अपना गुस्सा और एटीट्यूड अपनी पॉकेट में डालना होगा, तभी तुम युन को मना सकते हो। जिस पर जिन कहता है, पर मैं मनाऊंगा कैसे? इस पर सेन कहता है, टेंशन मत लो, जब तुम अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाओगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक लड़की को कैसे मनाया जाता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। सेन जिन को अपने साथ एक ज्वेलरी शोरूम लेकर जाता है। उसे देखकर जिन वहाँ से जाने लगता है, पर सेन कहता है, भाई ज्वेलरी लड़कियों को बहुत पसंद होती है। यह एक बहुत अच्छा तरीका है अगर वह नाराज़ हो तो उन्हें मनाने का, और वह उसे ज्वेलरी खरीदने को कहता है। जिस पर सेल्स गर्ल उसे ज्वेलरी दिखाने लगती है, पर तभी उनकी नज़र युन पर पड़ती है जो वहीं पर थी। तभी सेन उसके साथ बात करने लगता है। सेन कहता है, क्या हम सब साथ में खाना खाएं? जिस पर वह इनकार कर देती है। अब वह वहाँ से चली जाती है और सामने वाले स्टोर में जाती है, पर जिन उसे मिरर से देख रहा था। सेन कहता है, भाई उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, उसने पूरी तरह से तुम्हें इग्नोर कर दिया, पर टेंशन मत लो, तुम मुझसे उसे मना लोगे। तभी सेल्स गर्ल कहती है, सर क्या ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है? वैसे इन्होंने हमारे यहाँ बहुत सारी मैन ज्वेलरी देखी है और एक मैन ज्वेलरी गिफ्ट भी ली है। यह सुनकर तो जिन खुश हो जाता है। सेन कहता है, लगता है वह तुम्हें मनाना चाहती है, बस फिर क्या था। सेन हवा में उड़ना शुरू कर देता है। वह सेल्स गर्ल से कहता है, अपने स्टोर की सबसे महंगी ज्वेलरी मुझे दो। वह ज्वेलरी दिखाती है। सेन कहता है, चलो अब जल्दी से जाकर उससे बात करो। पर फिर जिन एटीट्यूड दिखाने लगता है और कहता है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वैसे भी वह मुझे मनाने ही वाली है। इस पर सेन कहता है, यह बात गलत है। इसके बाद वह सेल्स गर्ल से बहुत महंगा नेकलेस पैक करने को कहता है। अब हम युन को रोड पर खड़ा हुआ देखते हैं। यहाँ पर उसने उसे खड़े हुए म्याऊ को देख लिया और फिर वह गुस्से में बोलती है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? अच्छा है, ये मुझे मिल गई, आज मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन तभी वह देखती है कि वहाँ अचानक से एक कार रुकती है। कार से बाहर उसका एक दोस्त निकलता है और वह आते ही उसे पकड़ लेता है, जिसका म्याऊ जल्दी से फ़ोटो खींच लेती है। फिर वह उसे लड़के से दूर करती है और कहती है, अपनी तमीज़ में रहो, क्या तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता? जिस पर वह लड़का कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में, तो अब जब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम्हें किसी और की तलाश होगी। मैं तुम्हारे लिए बेहतर हूँ। लेकिन वह उसे नज़रअंदाज करके टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम जिन और सेन को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे। यहाँ बैठे बैठे जिन अपने ख्यालों में उलझा हुआ था और कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नज़रअंदाज करने की? इतने दिन हो चुके हैं वह मेरे पास आई नहीं। क्या इस बार उसका दिमाग ख़राब हो चुका है? वैसे उसने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा था। लेकिन तभी उसकी बहन उसे कुछ फ़ोटो भेजती है जिन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपने दोस्त के साथ साथ म्याऊ को भी गाली देता है और कहता है, यह सिर्फ एक एक्स गर्लफ्रेंड है, अब मैं इसके पीछे नहीं भागूंगा। लेकिन घर आने के बाद वह अपनी माँ से उनका फ़ोन मांगता है और म्याऊ को कॉल करता है। वह कॉल रिसीव करती है। जिन कहता है, तुमने ब्रेकअप किया है, तुम्हारा कुछ सामान यहाँ पर है तो आकर ले जाओ, तुम्हारी कुछ किताबें हैं। वह कहती है, ठीक है। वह किताबें लेने आती है। जब वह अपनी किताबें एक बॉक्स में रख रही थी, जिन जानबूझकर उन्हें गिरा देता है। वह उन्हें उठाती है और फिर से गिरा देता है,
जिससे उसे गुस्सा आता है। लेकिन जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता। उसने कहा, क्या तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था? जिन उसके करीब जाता है, उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। यह सब करना बंद करो, मेरे लिए मुसीबतें खड़ी मत करो। जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। वह उसे कमरे में लेकर आता है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह उसे बहुत रोकती है, लेकिन वह नहीं रुकता। वह हार मान लेती है, लेकिन उसके साथ कुछ कर पाता तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाता है और उसे बचा लेता है। प्रोफेसर जल्दी से अपना कोट उसे देता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे देर हो गई। इसके बाद वह जिन को एक थप्पड़ मारता है, जिस पर उसे गुस्सा आता है। वह भी उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, पर प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। जिस पर वह प्रोफेसर से बहस करता है। फिर वह कहती है, यहाँ से प्लीज़ चलो। प्रोफेसर उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिन को बहुत गुस्सा आता है। अब हम जिन को लीना के साथ देखते हैं, जहाँ वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। जब उसकी क्लोज आती है तो यह दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन फिर अचानक उसे याद आ जाती है और वह रुक जाता है। लीना जब उसे टच कर देती है तो उसे भी रोक देता है। अब हम जिन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसे एक बार फिर से पेट में दर्द होता है, पर लीना उसके पास आती है। वह दोबारा से लीना के पास जाने की कोशिश करता है, पर वह फिर से बेहोश हो जाता है। अब हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसके साथ सिर्फ उसका दोस्त था। जिनको लीना से मिलाना था, इसलिए सेन उन्हें कॉल करता है और कहता है, सिस्टर, मेरा पेट थोड़ा सा ख़राब है, मुझे आपके हाथ का दलिया खाना है। जिस पर वह कहती है, ठीक है, मैं बना देती हूँ। बस फिर क्या था, अगले दिन से उसके लिए दलिया लेकर आती है। उसे देखकर जिन खुश हो जाता है और वह उसे टेस्ट करता है तो कहता है, यह तो एकदम परफेक्ट है, मैं जानता था वह मुझे नहीं छोड़ सकती। और फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है। भाई, ये उसने मेरे लिए बनाया है। मैंने उससे कहा था कि मेरा पेट खराब है तो उसने मेरे लिए बनाया, ना कि तुम्हारे लिए, तो थोड़ा सुधर जाओ। अब हम रात को जिन को सोते हुए देखते हैं। उसकी जो आंखें खुलती हैं तो वह नर्स से उनका फ़ोन मांगता है और फिर वह लीना को कॉल करता है। वह पहले तो व्रॉन्ग नंबर बोलती है, पर फिर वह कहता है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत दर्द में हूँ। जिस पर वह याद करती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पहले जब जिन घर पर आया करता था तो उसकी देखभाल किया करती थी। वह उसे डांटते हुए बोला करता था, तुम दिन पर दिन मेरी बनती जा रही हो। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वह कहती है, अगर तुम्हें पेट में दर्द है तो डॉक्टर को दिखाओ, मुझे कॉल मत करो, और कॉल काट देती है। जिसके बाद जिन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वह रोता भी है। बस फिर क्या था, वह अगली सुबह लीना से मिलने पहुंच जाता है। वह उसे पकड़ लेता है, पर लीना उसे धक्का देती है और घर के अंदर चली जाती है। वह उसका दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोलती। बावजूद इसके जिन बहुत देर तक डोर नॉक करता रहता है, जिसके बाद फाइनली इस बेचारी को दरवाज़ा खोलना पड़ता है और वह जिन को घर के अंदर बुलाती है। जिन फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वह हट जाती है, जिससे वह सोफे पर गिर जाता है। वह खड़ा होता है और लीना से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। वह इनकार करती है। वह कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वह मना करती है। वह कहता है, मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। वह फिर से मना कर देती है, जिस पर जिन कहता है, मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। वह फिर से इनकार कर देती है, जिस पर उसे गुस्सा आता है और चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हो गया, तुम्हें समझ नहीं आता, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, तुम्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है। जिस पर वह कहती है, तुम्हें चाहते थे ब्रेकअप हो जाए और हमने एकदम साफ तरीके से ब्रेकअप किया है, तो अब यह सब करना बंद करो। जिस पर जिन उसके करीब जाता है तो वह खुद को पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज़ मेरे पास मत आओ और मुझे टच तो बिल्कुल मत करना। इस पर वह रुक जाता है और एक बार फिर से माफ़ी मांगता है, पर वह माफ़ करने से साफ इनकार कर देती है। वह उसके सामने रोता भी है, पर वह कहती है, जब मुझे तुम्हारी परवाह थी, तुमने मेरी परवाह नहीं की। मैं भी तुम्हारे लिए दिन रात रोती थी। मैं चाहती थी मैं अकेली ही तुम्हारे दिल में रहूं, पर तुम्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। वह कहता है, अगर तुम वापस आ जाती हो तो हम शादी कर लेंगे। जिस पर वह इनकार करती है और अपने रूम की तरफ जाती है। वह भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वह बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। वह भी अपने रूम में चली जाती है,
जब वह रात को नीचे आती है तो देखती है जिन सोफे पर पड़ा हुआ है। अब हम अगली सुबह जिन को सोकर उठाते हुए देखते हैं, जिसे लीना ने अच्छे से लिटा दिया था और उसे कंबल भी उड़ा दिया था। वह जब जागता है तो लीना कहती है, तुम कल रात नशे में थे और मेरे घर पर आ गए। तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। अगली बार से बच्चों जैसा बिहेव मत करना। जिस पर वह भी चिढ़ते हुए कहता है, किसने कहा था मेरी मदद करने को? नहीं करनी थी ना? और वहाँ से चला जाता है। अब हम फिर से रात को जिन को नशे की हालत में सड़क पर देखते हैं। वह गिर जाता है। तभी उसके पास लीना आती है, क्योंकि उसने उसे देख लिया। वह उसे घर पर लेकर आती है और उसकी देखभाल करने लगती है। पर वह तो लीना को याद कर रहा था, जिस पर वह चिढ़ जाती है और वार्डरोब की तरफ जाती है। वह जाकर लीना की एक ड्रेस पहनती है और उसके पास आती है, जिससे जिन को लगता है कि लीना गई। और बस फिर क्या, वह उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जब अगली सुबह जिनकी आंख खुलती है तो वह शॉक में हो जाता है। पहले तो चेक करता है कि क्या सच में उनके बीच कुछ हुआ है। लीना कहती है, फाइनली तुम अब सिर्फ मेरे हो। इसके बाद हम जिन के दोस्त की बर्थडे पार्टी देखते हैं। यहाँ पर लीना भी मौजूद थी। यहाँ पर जिन लीना के साथ आता है, पर जैसे ही वह लीना को देखता है, वह अपनी हाथ छुड़ाकर अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त के ज़रिए ही लीना से बात करने की कोशिश करता है। पर लीना उसके दोस्त को बर्थडे गिफ्ट देकर वहाँ से बाहर चली जाती है। उसका दोस्त भी लीना के पीछे पीछे आता है। उनके एकदम करीब आकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। दूर से यह सब जिन देख लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा मारता है। वह युन पर भी चिल्लाता है, जिस पर वह कहती है, तुमने सिर्फ दूर से देखा और खुद से ही समझ लिया, तुमने पूछा तक नहीं। जिस पर जिन का दोस्त उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यह मुझे पसंद करती है, तुम्हें नहीं। वैसे भी जब यह तुम्हारे पास थी तुमने इसकी परवाह नहीं की। तुमने सिर्फ इसको हर्ट किया है, तो अब इतना प्यार क्यों आ रहा है? और वह युन से कहता है, मैं आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अनजाने लगती है। उसका दोस्त रोकता है, पर तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है और वह उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पर फिर से प्रोफेसर को रोका जाता है। जिनका दोस्त पूछता है, आप कौन हैं? जिस पर वह अपना परिचय देते हैं और युन को ले जाने लगते हैं। पर जिन उन्हें रोकता है और वह प्रोफेसर से झगड़ा करता है। इसके बाद वह युन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है कि वह प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है, उनके साथ शायद सोकर आई है। जिस पर उसे गुस्सा आता है और वह जिन को एक थप्पड़ मारती है। प्रोफेसर उसे वहाँ से ले जाते हैं। जिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रोफेसर युन को उसके घर पर ड्रॉप करते हैं। वह कार में बहुत ज़्यादा रो रही थी। प्रोफेसर उसे समझाते हैं, पर वह कार से उतरकर चली जाती है। अब जब वह अपने घर के दरवाजे पर ही थी, तभी पीछे से जिन आता है और एक बार फिर से उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। पर वह इनकार कर देती है। वह कहता है, ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर वह कहती है, यह तो बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग में ही तुमने मुझे धोखा देना शुरू कर दिया था। और हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वह जिन के कपड़े उठा रही थी तो उसकी पॉकेट से कॉन्डोम गिर जाता है और वह समझ जाती है कि वह पिछले रात किसी और लड़की के साथ सेक्स करके आया है। तभी पीछे से जिन आता है, उसे बैकअप कर लेता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वह कहती है, तुम तब से ही मुझे धोखा दे रहे थे, बस मैंने वह बात तुमसे नहीं बताई। इसके बाद वह रोने लगता है। वह माफ़ी मांगता है, पर वह उसे छोड़कर चली जाती है। वह बहुत ज़्यादा रोता है। अब हम जिन को युन घर के नीचे बारिश में भीगते हुए देखते हैं, जहाँ पर वह खड़े होकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके पास लीना आती है और वहाँ से चलने को कहती है, पर वह इनकार कर देता है। हम घर में युन को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उदास थी और वह खुद को संभाल लेती है। दूसरी तरफ जिन बारिश में भीगते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। इसके साथ ही यह ड्रामा खत्म हो जाता है।